Hi. So electric vehicle is not a thing about future. It is in fact our present. आज के वीडियो में हम एक ऐसी ही कंपनी का एनालिसिस करेंगे जो कि एक मेजर प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जिस कंपनी को हम डिस्कस करने वाले हैं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गेस्ड द नेम बाय नाउ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाटा मोटर्स. So Tata Motors basically plans to increase its EV portfolio contribution to sales from 12% to 25% by end of 2027 and to 50% by 2030 according to its annual report. So annual report के हिसाब से उनका जो सेल्स का टोटल पोर्टफोलियो है उसमें 50% contribution EV व्हीकल से होगा by 2030 which is huge. अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम चेकआउट करें, सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेवेन्यू, सो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 2,78,000 जो कि बढ़कर 2023 में हो गया 3,45,000 करोड़. सो अच्छा खासा जंप हमें रेवेन्यू में देखने को मिला है. और प्रॉफिट की अगर हम बात करें, सो अभी तक कंपनी लॉस में थी. 2022 में भी कंपनी 11,000 के लॉस में थी और 2023 में वो पहली बार प्रॉफिटेबल हुई है विद अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,400 करोड़. नाउ टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स, कंपनी का मार्केट कैप है 2,25,000 करोड़ के आसपास. पीई रेशो की बात करें तो 19 के आसपास, 19 के आसपास का हमारा पीई रेशो है. डेट टू इक्विटी रेशो इज़ क्लोज टू 3 विच इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग. और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 6% के आसपास है विच इज़ नॉट वेरी गुड. शेयर होल्डर पैटर्न की अगर बात करें तो 46% स्टेक प्रमोटर्स का है, 18% फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का है, 8% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और 8% म्यूचुअल फंड का. रिटेल कैटेगरी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास सिर्फ 19% शेयर लगभग कंपनी का है. सो जब भी किसी शेयर के अंदर मेजॉरिटी स्टेक प्रमोटर्स का होता है या फिर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होता है तो वो शेयर के लिए अच्छी बात होती है. सो कंपनी के बारे में पॉजिटिव हमने डिस्कस किया कि कंपनी लगातार खुद को एक्सपैंड कर रही है, नए नए वेरिएंट लॉन्च कर रही है और सबसे बड़ी बात कि ईवी सेक्टर के अंदर उनका एक मेजर स्टेक है. दे आर अ मेजर प्लेयर व्हेन इट कम्स टू ईवी सेक्टर. बट अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव कंपनी के लिए है जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है. ओके, बिकॉज इफ दे वांट टू एक्सपैंड देयर ईवी थिंग, अगर उनको ईवी में एक्सपैंड करना है, सो दे नीड टू हैव प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड ग्लोबली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ दैट. दूसरा, कोविड-19 का इम्पैक्ट हमें अब तक कंपनी पे दिख रहा है क्योंकि रिजल्ट्स आपने देखा होगा. नेट प्रॉफिट कंपनी अभी इसी साल प्रॉफिटेबल हुई है 2023 में, उससे पहले नेगेटिव था. और तीसरा जो मुझे सबसे गलत फैक्टर यहाँ लगा, सबसे नेगेटिव चीज़ लगी, वो है डेट टू इक्विटी. कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, सो कंपनी का डेट मैनेजमेंट इज़ रियली वेरी पुअर. तो ये हमने कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स, पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर सबको स्टडी किया. देखिए, हम किसी भी कंपनी के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बात नहीं कर सकते. जब हम उसका कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं, सो वी नीड टू फैक्टर इन द नेगेटिव्स ऑल्सो. अब चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट पे क्या कुछ चल रहा है. तो टाटा मोटर्स के चार्ट को, जब हम मंथली चार्ट को इधर स्टडी कर रहे हैं, सो 605 के आसपास यहाँ कंपनी का एक मेजर रेजिस्टेंस था. और ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस कंपनी का 2015 से बना हुआ था. 2015 के बाद अब इसको ब्रेकआउट किया टाटा मोटर्स ने. आप इधर क्लियर कट देख सकते हैं, एक सुंदर ब्रेकआउट यहाँ हमें देखने को मिला. ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के लिए भी एक रेड कैंडल हमें देखने को मिली और अब यहाँ से फर्दर हम अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं. सो दिस इज़ द मंथली चार्ट ऑफ टाटा मोटर्स जहाँ हमें क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है. डेली चार्ट की अगर हम बात करें, सो डेली के चार्ट पे भी जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था 605, उसको अगर हम, पहले वो रेजिस्टेंस था, जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है. बेसिक थ्योरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की. तो 605 अभी हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और आप देख सकते हैं यहाँ कि ये अपने सपोर्ट के आसपास कितने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है. सो ये यहाँ सपोर्ट के आसपास से कंसोलिडेट करा था और इसका भी हमें कहीं ना कहीं अभी पिछले सेशन में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला. स्टॉक 2% अप था लास्ट सेशन में. तो यहाँ से मैं फर्दर इसके अंदर एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ अपसाइड की. मेरा जो पहला लेवल होगा वो होगा समवेयर हियर 650 के आसपास एंड देन अगर वो 650 को ब्रेक करता है तो हम फर्दर लेवल्स को बाद में स्टडी करेंगे. बट दिस इज़ नॉट एट ऑल अ बाइंग रिकमेंडेशन. दिस इज़ जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़, एजुकेशनल पर्पज़. आई like to share charts, I like to share my views with people who are interested to know about it. So this is only for educational purpose. किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपना ड्यू रिसर्च और एनालिसिस करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें.
थैंक यू, बाय फॉर नाउ।